हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ वंदन शर्मा। यदि आप भी सीटेट एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम के अंदर अच्छे मार्क्स के साथ अपना ये एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, प्लस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिनको फॉलो करके आप अपना सीटेट एग्ज़ाम अच्छे नंबरों के साथ पास कर सकते हैं। देखो, मैंने जो अपना सीटेट 2022 क्लियर किया हुआ था, तो मैंने ऑलरेडी उससे पहले अपना जो राजस्थान लेवल का कैट एग्ज़ाम होता है, रीट एग्ज़ाम, उसकी तैयारी की हुई थी। तो उसी की जो क्लासेस वगैरह, उसी की जो थ्योरी मैंने पढ़ी हुई थी, वो ही सेम चीज़ मैंने सीटेट एग्ज़ाम में फ़ॉलो करी और इसी वजह से सीटेट एग्ज़ाम मैंने लगभग 10 दिन की तैयारी के अंदर ही क्लियर कर लिया था। क्योंकि मेरा जो सिलेबस था वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल के टेट एग्ज़ाम दीजिए या फिर सीटेट एग्ज़ाम दीजिए सेंट्रल लेवल का, आपका जो सिलेबस है वो सभी में ये जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं ना, सभी स्टेट लेवल के हो चाहे सेंट्रल लेवल का, सिलेबस सेम ही रहता है, सेम चीज़ आपको पढ़नी रहती है। ठीक है? तो सीटेट एग्ज़ाम से पहले जब मैंने ऑलरेडी राजस्थान का रीट एग्ज़ाम दिया हुआ था, तो मेरा जो सिलेबस था वो तो ऑलरेडी कवर था। सीटेट के लिए मैंने जो चीज़ें फ़ॉलो करी वो थी सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। अब सीटेट के जो हमारे टाइम पे पेपर लगते थे वो ऑनलाइन मोड पे लगते थे। तो इस वजह से ऑनलाइन मोड के अंदर ये जो काफ़ी सारी शिफ्ट हो जाती थी, तो उनके इतने सारे प्रीवियस ईयर पेपर हो जाते थे। यदि आप उन पेपर्स को भी सॉल्व कर लेना, तो आपको मेन एग्ज़ाम के अंदर 50% क्वेश्चंस तो उन्हीं पेपर्स के अंदर से मिल जाए। और यही चीज़ मैं इस बार वाले स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं 2025 के सीटेट एग्ज़ाम के लिए, उनको भी यही बोलना चाहती हूँ कि यदि आप अपना सीटेट एग्ज़ाम का एक बार सिलेबस पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाएं या मॉक टेस्ट लगाएं, कोई भी टेस्ट सीरीज़ लें, तो उसको करने से अच्छा, उसको करने से पहले सबसे पहली जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सीटेट के अब तक के जितने भी पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सभी शिफ्ट के, आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक है ना, वो मिल जाएगी मार्केट में। किसी भी पब्लिकेशन की आप बुक परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर आपके सभी में सेम आने वाले हैं। विद सॉल्यूशन यदि आप लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है, ताकि यदि कोई क्वेश्चन आपसे पेपर सॉल्व करते टाइम में, पेपर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस वक्त यदि नहीं आता है, तो आपको उसका सॉल्यूशन भी पता हो। ठीक है? सीटेट के लिए यदि आप कोई थ्योरी वाली बुक अलग से ना भी परचेस करें, तो सिर्फ एक बुक सब स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टर वाली बुक। क्योंकि वो बुक आपको सीटेट एग्जाम आराम से पास करा सकती है। यदि आपने सिर्फ वो बुक वीव कर ली, तो आपको 50% क्वेश्चन तो एज इट इज़ देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स में से, और जो आपके बचे हुए थोड़े से जो क्वेश्चंस हैं, बाकी के 50% है, तो वो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में से ही थोड़ा सा घुमा फिरा के उन्हीं क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके, उन्हीं में ही थोड़ा सा वैल्यू वगैरह चेंज करके, सेम टॉपिक से आपके इसमें टॉपिक से फिक्स है कि हाँ, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो वो टॉपिक भी आपको दिख जाएंगे कि हाँ, इन्हीं टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उन टॉपिक्स को भी यदि आप अच्छे से कर लोगे, तो आराम से सीटेट पास है। ऐसा नहीं है कि आपको 150 में से भाई 100 नंबर या 120 नंबर ही लेके आने हैं। आप यदि अपना जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके नंबर्स दिए हुए हैं, कि यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 नंबर लेके आने हैं, तो आप ये फिक्स करो कि हाँ, मुझे 110 नंबर की तैयारी करनी है, तो 90 नंबर आराम से आ जाएंगे। यदि आपके 80 नंबर है, 82 नंबर है आपको पास होने के लिए, तो आप 100 नंबर का लेके चलो। इस तरीके से ये जो सीटेट एग्ज़ाम है, इसमें ऐसा नहीं है कि हमें तो 150 में से 140 नंबर लेके आने हैं या टॉप करना है। इस सीटेट एग्ज़ाम के स्कोर ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कहीं भी, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। ये केवल एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसको आपको ओनली पास करना है। तो यदि आप इसको केवल पास करना चाहते हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ पास तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके ही कर लोगे इसे। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी रहनी चाहिए। मैंने जब तैयारी करी थी, हर दिन एक-एक प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व किया, और आपको भी यही बोलती हूँ कि अभी एग्ज़ाम में आपका काफ़ी टाइम है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक दिन में एक पेपर ज़रूर लगाइए, क्योंकि आपके जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, इसके तो बहुत सारे पेपर्स हैं। एक दिन में एक टेस्ट भी करते हो या एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट में यदि आप प्रैक्टिस करते हो, तो भी आपका एग्ज़ाम से पहले सारे पेपर सॉल्व हो जाने चाहिए, और वो भी 2 बार। जैसे पहले एक बार तो आपने उसे एज ए टेस्ट सॉल्व किया, अब जैसे कि आपका ऑफलाइन मोड पे है, तो आपको प्रैक्टिस भी ऑफलाइन मोड पे ही करनी चाहिए, ना कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेके। क्योंकि ऑफलाइन मोड पे पेपर सॉल्व करने में और ऑनलाइन मोड में पेपर सॉल्व करने में डिफरेंस आ जाता है। ऑनलाइन मोड में क्या है, हमें केवल उसमें टिक ही तो लगाना है और हो गया आंसर, जबकि ऑफलाइन मोड पे हमें ओएमआर भरनी पड़ेगी। तो मार्केट से यदि आप फर्स्ट बार ओएमआर शीट का पेपर दे रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो ओएमआर की भी प्रैक्टिस बुक आती है, जिसमें आप ओएमआर फिल करके घर से प्रैक्टिस कर सकते हैं उन 150 क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक ले आइए, एक पेपर उठाया एक दिन में, उसके 150 क्वेश्चन आपने
टाइमिंग सेट कर लिया, उसी टाइमिंग के अंदर मान लीजिए जो आपका पेपर का जो टाइमिंग है ना, उसी टाइम के अंदर आपको 150 क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करनी है, प्लस ओएमआर भी भरनी है। तो आप ओएमआर भी खरीद सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ऑफलाइन मोड पे प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ एग्जाम में टाइमिंग का दिक्कत आपको नहीं पड़ेगा। काफ़ी स्टूडेंट्स का ही रहता है कि पेपर हमने पूरा कर लिया लेकिन ओएमआर भरते भरते टाइम खत्म हो गया, यानी क्वेश्चन पूरे होने के बाद भी ओएमआर में फिलिंग जो आपका प्रोसेस है उसमें टाइम कम रह जाता है और फिर स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रह जाते हैं। तो ये गलती आपसे वहाँ एग्जाम टाइम में ना हो। बहुत मतलब जैसे न्यू स्टूडेंट है उनसे ज़्यादा होती है गलती। यदि आप ऑलरेडी एक बार दे चुके हैं तो आपको एक्सपीरियंस है ओएमआर भरने का, पेपर सॉल्व करने का, तब तो ठीक है। तब तो आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक से डायरेक्ट उसी में ही टिक लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन यदि आप न्यू स्टूडेंट है तो ओएमआर की प्रैक्टिस भी ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन में कोई भी 2-3 क्वेश्चन में ऊपर नीचे गड़बड़ हो गई तो आगे के सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। वहाँ इतने छोटे-छोटे गोले होंगे 150 क्वेश्चन में आपके ओएमआर के अंदर कि हो सकता है गलती हो जाए, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी एग्ज़ाम से पहले मैं आपको ओएमआर आपको कैसे फिल करनी है, एक बहुत ही आसान तरीका जिससे आपकी ओएमआर फिल करने में गलती ना हो, वो वीडियो भी मैं लेके आऊँगी कि कैसे मैंने ओएमआर फिल करी थी। उस तरीके से कि आप ओएमआर फिल करोगे ना तो आप कम टाइम के अंदर अपना पूरा पेपर ओएमआर के अंदर फिल भी कर पाओगे और आपसे गलती भी नहीं होगी। फर्स्ट एक ही बार में आप देख-देख के पूरे अपने आंसर सही लगा पाओगे ओएमआर के अंदर। वो मेरी खुद की पर्सनल ट्रिक है ओएमआर बनने की, जो कि मैं आपको अलग से एक वीडियो के अंदर शेयर कर दूँगी एग्ज़ाम से पहले। तो उसके लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको मिल जाएगी चैनल पर सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड। बाकी फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर यही था कि अपने सीटेट एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए। यदि आप अभी सिलेबस पढ़ रहे हैं, क्लासेस देख रहे हैं, तो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो देखते जाइए कि जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ, उनसे किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। वो क्वेश्चन मुझसे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। उस लेवल तक के क्वेश्चन मुझे समझ में आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे। क्योंकि जैसे जो आपका सब्जेक्ट है मैथ, साइंस, एसएस, इंग्लिश, हिंदी, ये ऑलरेडी आपके पढ़े हुए हैं। आपने मतलब ये चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी हुई है, नई नहीं है। क्वेश्चन आप कर लोगे, इनके समझ में आ जाएँगे आपके। दिक्कत आती है जो आपका स्टार्टिंग वाला पोर्शन है 30 नंबर का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये एक नया सब्जेक्ट है जो कि आपके बीएड और बीएसटीसी से जुड़ा हुआ है। तो इसके जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो थ्योरी है, इनके जो क्वेश्चन समझने में आपको थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है। क्योंकि ये जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चन है ना, उसमें आपको थोड़ा-सा ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा या 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कौन-सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो वो चीज़ आपको जब आएँगी जब आप अच्छे से क्लासेस थ्योरी वाली देखोगे, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला पोर्शन है, वो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन पूछने के तरीके क्या-क्या हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन तो वही सेम है, बस थोड़ा-सा उसकी लैंग्वेज ही चेंज की जा रही है। सेम ही टॉपिक से कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो चीज़ें सब आपको एनालिसिस होगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करोगे। इसके अलावा मैं आपसे यही बोलूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप प्रैक्टिस कर लो, एक बार जब आप पूरे पेपर लगा लो, उसके बाद जब जैसे एनालिसिस करते हो ना कि कौन-कौन से क्वेश्चंस गलत हुए, तो उन जो गलत वाले जो क्वेश्चन है ना, उन पर गोला लगा लेना, ताकि आप जब दोबारा रिवीज़न करो ना, तो सिर्फ वही क्वेश्चन देखो जो कि आपके गलत हुए हैं। आप पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को दोबारा से तो रिवाइज करने बैठोगे नहीं, केवल आपको वो क्वेश्चन रिवीजन में लेने हैं दोबारा सेकंड टाइम के अंदर, जो कि आपके क्वेश्चन नहीं बने हैं या गलत हुए हैं। तो उन क्वेश्चन में जब आप पहली बार अपने एक पेपर सॉल्व किया, मान लीजिए आज 150 में से आपके 100 क्वेश्चन सही हो गए, लेकिन वो 50 क्वेश्चन आपसे नहीं बने या गलत हो गए, तो उन 50 क्वेश्चन पे आपने गोले लगा लिए कौन कौन से हैं। फिर उनको जब आप एक बार ऐसे डेली प्रैक्टिस कर करके जब आपके पूरे पेपर हो जाएंगे ना, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स है 50-60 जो भी आपके पेपर्स है, उन पेपर को कंप्लीट होने के बाद जब लास्ट टाइम पे एग्जाम टाइम पे जब लास्ट के 15-20 दिन बचे होंगे, तो उस वक्त जब आप रिवाइज करोगे तो जो क्वेश्चन आपके नहीं बने थे या जो गलत हुए ना, उन क्वेश्चंस को आपको रिवीजन करना है फिर से। एक बार उनके कॉन्सेप्ट आपको फिर से देख लेने हैं, ताकि वो गलती वहाँ एग्जाम में ना हो जो गलती आपसे टेस्ट प्रैक्टिस या पेपर सॉल्व करते टाइम पे हुई है। ठीक है, बस ये इतनी सी चीज आपको करनी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और सीटेट एग्जाम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पास है। मैंने खुद ने सीटेट एग्जाम से 7 दिन पहले सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक दिन में 2-2 पेपर 3-3 पेपर प्रैक्टिस करे थे, क्योंकि थ्योरी मेरी ऑलरेडी पढ़ी हुई थी। जो सिलेबस है वो मैंने पहले ही कवर कर रखा था। सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 7 दिन में मैंने जितना हो सके ना उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। और वो ही कारण है कि मैंने अपना सीटेट एग्जाम के इतने कम टाइम में भी तैयारी करके 115 नंबर के साथ अपना जो लेवल 2 है वो क्लियर किया हुआ है, और 112 नंबर के साथ अपना लेवल 1 क्लियर किया हुआ है।
हालाँकि लेवल 1 तो केवल मैंने फॉर्म भरने के लिए ही मतलब एग्ज़ाम देने के लिए ही करा था, तैयारी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ लेवल 2 की करी थी। उसी तैयारी से ही मैंने लेवल 1 का एग्ज़ाम दिया और उससे मेरे जो सीटेट एग्ज़ाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही दोनों लेवल 1 एंड लेवल 2 मैंने क्लियर कर लिए। हमारे टाइम का ऑनलाइन मोड होता था तो ओएमआर की कोई झंझट थी नहीं, लेकिन आपको ओएमआर की प्रैक्टिस भी करनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके अलावा यदि आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। Please share this video to more seated aspirant students. Thank you for watching this video.